नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। सरगुजा जिले में 13 अप्रैल से लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण 31 मई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में पहले चरण और दूसरे चरण में कोविड संक्रमण में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन तीसरे चरण में शहरी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की रफ्तार को कम करने और लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से पालन कराने के लिए सुबह से ही प्रशासनिक अमला सुबह शाम सड़कों पर नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमले में अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू, तहसीलदार ऋतुराज बिसेन अपनी टीम के साथ शहर की सड़कों पर अक्सर कार्रवाई करते दिखते हैं। यही वजह है कि 13 अप्रैल से अब तक कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने वालों से 21 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इधर प्रशासन की गश्ती और जुर्माना कार्रवाई से नियम तोड़ने की कोशिश करने वालों के अंदर भय का माहौल है। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नागरिकों से अपील की है कि कोविड के रोकथाम के लिए नागरिक प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही घरों में रहकर तालाबंदी का पालन करें। यदि नागरिक तालाबंदी का पालन करते हैं तो वे चालानी कार्रवाई के साथ साथ कोरोना संक्रमण से भी बच पाएंगे। भीड़ का लॉकडाउन में बिल्कुल ही भीड़ नहीं रहना है और उसके लिए हमारी टीम है जो कि सुबह से लेकर रात तक अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पे अपने रोस्टर के हिसाब से काम करती है। हम लोग उसको फिर से एक बार दिखवाएंगे। भीड़ बिल्कुल नहीं रहना है और लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 21 लाख रुपये का जुर्माना अभी तक मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं उस पर कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपये तक का जुर्माना कल तक वसूल कर लिया गया है। ये वही लोग हैं जो नियमों की अवहेलना करते हुए भीड़ लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, मास्क नहीं पहनते, उन पर कार्रवाई की गई। सरगुजा जिले के किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर से मुलाकात कर किसानों की कुछ मांगों को लेकर उनसे बात की है। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को किसानों की समस्या से रूबरू कराया और कलेक्टर ने भी किसान मोर्चा की मांग पर विचार करने की बात कही। दरअसल भाजपा जिला किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने कलेक्टर को सब्जी किसानों के शहर प्रवेश पर की जा रही चालानी कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए सब्जी किसानों को किसी एक निश्चित स्थान पर बैठने की व्यवस्था बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से अपील की है शहर में सब्जी बेचने आने वाले किसानों को कोविड जाँच करा ली जाए। अगर वो पॉजिटिव पाए गए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, क्योंकि बिना व्यवस्था बनाए शहर आने वाले सब्जी किसानों पर जिला प्रशासन द्वारा 200 से लेकर 2000 तक का जुर्माना किया जा रहा है, जबकि वो 200-300 की सब्जी ही बेच पाते हैं। इसके अलावा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कोरोना बीमारी को लेकर अलग से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा की 12 के तहत 12 कड़िका 1 कड़िका में लिखा है कि अगर कीट के द्वारा किसी की मौत होती है तो उसको मुआवजा दिया जाता है। क्योंकि कोरोना भी एक कोशिक कीट है, इसलिए कोविड बीमारी से मौत होने वाले लोगों के परिवार को भी मुआवजा दिया जाए। इधर गांव में वैक्सीनेशन कम होने के मामले में मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की अपील की और वैक्सीनेशन को लेकर गांव में फैली अफवाह के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य मंत्री को कसूरवार बताते हुए उनसे भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पहले जिन्होंने अफवाह फैलाई है वो भी लोग के भ्रम को दूर कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। जी, आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में हम लोगों ने 3 मांगों को लेकर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। इसमें पहला मांग तो अपना ये है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र से किसान लोग यहाँ पर 200-300 रुपए का सब्जी लेकर आते हैं और उनको यहाँ पर जगह बैठने का भी नहीं दिया जाता और यदि वो अंदर घुस जाते हैं तो उनके ऊपर 200 से लेकर 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगा दिया जाता है, जबकि वह किसान मात्र 200-300 रुपये का या तो साग लेके आता है या तो करेला लेकर आता है या फिर वो डोड़का वगैरह लेकर आता है। तो उसमें एक दिन किसान मुझसे मिले और बहुत रोने लगे, तो आज मैं उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया हूँ। इससे पहले भी लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में कला केंद्र में ये व्यवस्थाएं दी गई थी जिसमें किसान कभी परेशान नहीं हुआ था। तो मैंने आज
फिर से पुनः एक निवेदन किया है कि किसानों के लिए उनका आगे खरीफ की फसल को देखते हुए उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ऐसी लॉकडाउन में व्यवस्थाएं की जाएं कि ताकि वो अपने आर्थिक स्थिति से मजबूत हो पाए। अंबिकापुर शहर के महाराणा प्रताप चौक पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार स्कूटी सवार 2 लोगों को ठोकर मारते हुए पलट गई। जिसके बाद हादसे की सूचना वहां के मौजूद लोगों ने कोतवाली थाना को दी और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मैरीन ड्राइव तालाब की ओर से आ रही कार प्रतापपुर चौक पर तेज रफ्तार स्कूटी से आमने सामने भिड़ गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसको देख लोग स्कूटी सवार लोगों को गलत ठहरा रहे हैं। इधर हादसे के बाद कार सवार 2 युवक जख्मी हालत में मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्कूटी सवार दोनों घायलों को डायल 112 की मदद से मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाया गया, जहां स्कूटी सवार चांदनी चौक निवासी युवक विक्की शुक्ला की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का उपचार जारी है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद अभी तक किसी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त कार व स्कूटी को क्रेन के माध्यम से कोतवाली थाने भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रतापपुर चौक के पास बीती रात कार और स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें क्षतिग्रस्त कार और स्कूटी को थाने लाया गया है, किंतु अभी प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। शिकायत दर्ज करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सोशल मीडिया में अभद्र लेख लिखने का मामला अंबिकापुर कोतवाली में आया। अंबिकापुर कोतवाली ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह सहित सरगुजा जिले के तमाम पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र लेख लिखकर सोशल मीडिया के वायरल किया जा रहा है, जिसके में भाजपा कार्यकर्ता आहत पहुंची है। जिला अध्यक्ष ने शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने झारखंड के डाल्टनगंज से एक आरोपी को गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाई है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बीते दिनों ये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें भाजपा के नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी फेसबुक पर किया गया था, जिस संबंध में जांच कर एक आरोपी को डाल्टनगंज झारखंड से लाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसको अभी रिमांड में भेजा जा रहा है। अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा हाल फिलहाल में संविदा भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है। इस संविदा भर्ती प्रक्रिया में भर्ती को लेकर अस्थायी नौकरी करने वाले नर्सिंग स्टाफ और मांग उठाने लगे हैं, जिसमें कोविड काल में अस्थायी रूप से काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कोविड-19 के तहत पिछले कुछ महीने में 35 से अधिक नर्सिंग स्टाफ भर्ती की गई थी, जो कोविड काल में खतरे के बीच अपने परिवार से दूर रहकर कोविड मरीजों की बेहतरी इलाज में लगे हुए थे। अब जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नर्सिंग स्टाफ की संविदा भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, ऐसे में अस्थायी कर्मचारी नौकरी को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज इन कर्मचारियों ने सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर ने भी उनको प्राथमिकता देने की आश्वासन दिया है। और ये हमारे नर्सिंग के साथ ही ये कोविड-19 स्टाफ नर्स में भर्ती हुए हैं अंबिकापुर ज़िला सरगुजा के लिए। दिन रात हम लोग मेहनत करके कोविड पेशेंट का देखरेख कर रहे हैं और आज हम लोगों को एक अवसर मिला है कि एनएचएम के तहत जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें हम लोग को प्राथमिकता दिया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ आकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और इस कार्य को किया जाएगा। अंबिकापुर में इस बार लॉकडाउन में किसी भी सामाजिक संगठन को शहर में किसी तरह का सेवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सामाजिक संगठन कोविड नियमों को ठेंगा दिखाकर अनाज और सैनिटाइज बांटने के नाम पर जमकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये सेवा भावना हो रहा है क्या है कि माननीय मंत्री ES बाबा और कांग्रेस परिवार के संगत में रहकर हम लोग सेवा भावना सीखे हैं। जन कल्याण सेवा समिति के सारे सदस्य इस कोरोना महामारी में
सदस्य 25 से 30 लोग का टीम है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से सेवा भावना के कार्य सीखकर शहर के जन कल्याण सेवा समिति के लोग कोविड नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। लोग सेवा भावना के नाम पर जमकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता के मुताबिक उनकी संस्था के 25 सदस्य जरूरतमंदों की तलाश करके अब तक 2.5 क्विंटल आटा, 3000 सैनिटाइजर और 3000 मास्क बांट चुके हैं। हम लोग वैसा ही किए हैं। ये ऐसा मामला है कि कभी कभी कुछ स्थानों पर, जैसे आज यहाँ पे आप लोग देखे, हम लोग कभी भी दिए हैं तो 5 से लेकर 10 लोग को एक मोबाइल के माध्यम से गए हैं और दे के हट गए हैं। ऐसा मामला आ गया कि एक मार्केट का एक भीड़ उमड़ के आ गई, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ। और हम लोग भी ये सब पर ध्यान देते हैं कि लॉकडाउन का पालन हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुई है। फिर हम लोग ये व्यवस्था बनाकर ही आगे बांटना चालू करेंगे। वैसे जरूरतमंदों तक इतना सामान पहुंचा चुकी संस्था के लोगों का काम काबिले तारीफ है, पर जब प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन समेत तमाम पैतरे अपना रहे हैं, ऐसे में इस तरह के नेक काम संक्रमण को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अंबिकापुर शहर के गांधीनगर इलाके में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने इलाके में एक घर में अवैध तरीके से रखी खमार लकड़ी के कई पटरे और फर्नीचर जब्त किए हैं। दरअसल सरगुजा वन मंडल के वन कर्मचारियों को मुखबिर से सूचना मिली कि गांधीनगर में आटा चक्की संचालक राजेश यादव अपने घर में अवैध इमारती लकड़ी लाकर फर्नीचर बना रहा है। इस सूचना के तहत वन अमले ने राजेश यादव के घर में छापामार कार्रवाई की। छापामारी के दौरान वन विभाग के लोगों को बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी मिली। इसके अलावा इन इमारती लकड़ी से कई फर्नीचर भी तैयार किए गए थे। वन अमले ने जब इमारती लकड़ी के कागजात मांगे तो आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिसके बाद वन विभाग ने सभी इमारती लकड़ी व उससे बनने फर्नीचर को जब्त कर लिया है और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। राजेश यादव गांधीनगर के हैं, इनके यहाँ छापा मारे हैं। ग्रामीण गांव वाले या अड़ोस पड़ोस से हम लोगों को गोपनीय सूचना मिला कि यहाँ पास कुछ अज्ञात लोग लकड़ी ला के रखे हैं। उसके सूचना के तहत हम लोग यहाँ कार्रवाई की। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई के लिए आए हैं और माल जब्त किए हैं। और जो आपके सामने है प्रजाति का पटरा है और कुछ बने पाया हैं, यही मिला हुआ है। वो पतासाजी कर रहे हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। पता होने पे आपको 20,000 के लगभग। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में तेंदुपत्ता आजीविका का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। आदिवासी बहुमूल्य सरगुजा जिले में खास करके आदिवासी वर्ग लोग तेंदुपत्ता खरीदी सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस बड़े आजीविका के साधन के साथ इस बार खिलवाड़ होता दिख रहा है और सरगुजा जिले के मेन पार्ट में तेंदुपत्ता खरीदी का काम बंद हो गया है, जिससे वहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश का आलम ये है कि खरीदी बंद होने के बाद आज महिलाओं ने विरोध स्वरूप वन विभाग कार्यालय का घेरावा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार की नई नीति के तहत इस बार तेंदुपत्ता सीधे ठेकेदार द्वारा खरीदा जाना है। वन विभाग या वन प्रबंधन समिति इस बार केवल खरीदी की निगरानी कर सकेगा। लिहाजा ठेका प्रथा के माध्यम से मेन पार्ट के कमलेश्वरपुर लघु वनोपज समिति का पूरा ठेका राजनांदगांव के किसी ठेकेदार ने लिया है। इस ठेकेदार के द्वारा खरीदी के 2 दिनों तक तेंदुपत्ता संग्राहकों से तेंदुपत्ता खरीदा गया, लेकिन उसके बाद खरीदी बंद कर ठेकेदार के आदमी लापता हो गए, जिस कारण तेंदुपत्ता बाहुल मेन पार्ट इलाके में तेंदुपत्ता एकत्र करने वाली महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। इसी वजह से आज दर्जन भर से अधिक महिलाओं ने अपना विरोध प्रकट किया और वन विभाग के कार्यालय का घेराव कर दिया। नहीं चलत है, 2 दिन रहे फिर बंद कर दी। ठेकेदार बंद कर, ठेकेदार तो जानी होला बंद कर। हमरा तो दिक्कत लागत है, उन्हें तो हम कमात रहे, नॉन तेल सब्जी करते रहे। कहीं दूसरा ना काम मिलत नहीं, एगो तो लॉकडाउन है। अच्छा ना का अंबिकापुर के बिलासपुर चौक के पास आरके पेट्रोल पंप के सामने एक कुएं में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। इधर कुएं में शव मिलने से सूचना पर मणिपुर पुलिस को दी गई और मौके पर मणिपुर पुलिस पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। मणिपुर पुलिस ने शव की शिनाख्ती के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की
तो पता चला कि मृत युवक का नाम अजय कुमार है, जो अंबिकापुर शहर के दरीपारा मोहल्ले का रहने वाला है। युवक की पहचान उसके पिता ने की है। मृत युवक के पिता शिव ने बताया, अजय 20 मई को घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, जो अब तक घर नहीं लौटा। परिजन भी इसकी तलाश कर रहे थे। वहीं आज मृतक के जीजा बकरी चराते समय कुएं के पास पहुंचे तो कुएं पर नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। कुएं में तैरती शव को देखकर तत्काल इसकी सूचना मणिपुर पुलिस को की गई। लड़का है 20 तारीख के निकले रहीस, मैं पुलिस काम करे जात हूँ, फिर आज पता लगत है मुर्दमान मुकेश मुंडा का बोलते देखिस बकरी चराया रिश्तेदार, देखिस कुआं में बैठे रहीस, अचानक नज़र पड़ीस कुआं के नीचे तो देखिस सूती से। फिर ये खुद का बोलते हैं जाके घर में पहले बताइस, फिर बाद में पुलिस में सूचना दें। मणिपुर पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। फिर पुलिस ने परिजनों से शव का स्नान करवाकर शव का पंचनामा तैयार किया। जांच के दौरान मृतक के पिता ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। इधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। यहाँ एक बकरी चराने वाले ने खबर दी थी कि कुएं में कोई लाश पड़ी हुई है। इस खबर को पाकर हम लोग यहाँ पर आए तो देखे कि कुएं में एक हाफ पैंट और सफ़ेद टी शर्ट, काले कलर का हाफ पैंट और सफ़ेद टी शर्ट पहना हुआ एक लाश छाती के बल पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद आसपास पता साची किया गया तो पता चला कि ये अजय मुंडा है और बॉडी को निकलवाया जाकर आगे का पंचनामा कार्रवाई और पीएम के लिए भेजा जा रहा है। ये शव देखने से सब प्रतीत होता है कि 4-5 दिन पुराना है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, शव पीएम होने के बाद और एफएसएल अधिकारी के निरीक्षण के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ में और कोविड नियमों का पालन करते रहे, घर पर रहें, अनावश्यक ना घूमें। जो कोविड के प्रोटोकॉल है 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी, वो पालन करते रहें। नमस्कार।